मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 वाक्य 29 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे और उस समय प्रभु यीशु वहां से गुजर रहे थे। यीशु को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हरता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, द वन हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात वो मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता की यह घोषणा एक महान उद्घोषणा थी। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे, यीशु संसार के सभी पापों को उठा ले जाने वाला मेमना है। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि यीशु संसार को पाप मुक्त करने वाला मसीहा है। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि यीशु ही मनुष्यों को पाप के बंधन से आजाद करने में समर्थ हैं। वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि देखो, वह जो तुम्हारे समस्याओं का समाधान है। बाइबल हमें बताती है कि पाप मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ समस्या है। पाप मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ समस्या है। बाइबल इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी शिक्षा देती है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 19 में राजा दाऊद कहते हैं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। उसी अध्याय के वाक्य 4 से 9 तक हम पढ़ते हैं, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है। भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है। मैं पंगु और टूटा हुआ हूं, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। पाप की अवस्था में एक मनुष्य की क्या दशा होती है, इसका सुंदर वर्णन आपने सुना। पाप मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आज संसार में जितनी समस्याएं हैं उनकी जड़ है पाप। मनुष्य का पाप, व्यक्तिगत पाप और सामाजिक पाप, पुरखों के पाप। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में पौलुस कहते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 से 4 में प्रभु कहते हैं, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो, पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। हर अपराध दुधारी तलवार के सदृश है।
जिसके घाव का कोई इलाज नहीं होता है। आज मनुष्य अपने और अपने परिवार के लोगों के पापों के बोझ को ढो रहा है। पाप की गठरी लेकर मनुष्य न जाने कहां कहां भटक रहा है, ये सोचकर कि ये कहां उतारे, कौन मुझे उपाय बताएगा। अभी मुझे याद है बचपन में मैंने एक नाटक देखा था। नाटक में एक पागल आदमी था, बड़ा धनी इंसान था, और अपने बच्चे को ऊपर खिला रहा था। छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, उसके हाथ से बच्चा नीचे गिर गया, ऊपरी मंजिल से नीचे, और बच्चा वहीं गिरकर मर गया। उसके बाद वो धनी व्यक्ति पागल हो गया और हमेशा अपने ऊपर एक बोझ ढोता था, कुछ ना कुछ ढोता था, और कहता था कि मैं अपने पापों का बोझ ढो रहा हूं, गाते हुए चलता था। आज मनुष्य की कुछ ऐसी ही दशा है। जिस समय यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों ने सुना यूहन्ना बपतिस्ता से, देखो यह मनुष्य के पापों को उठा ले जाने वाला है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान इसके पास है, तो शिष्य अपने को रोक नहीं पाए। दोनों शिष्य यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़ दिए और यीशु उस अद्भुत मेमने के पीछे चलने लगे। यीशु ने मुड़कर पूछा, क्या ढूंढते हो? उन्होंने पूछा कि आप कहां रहते हैं? प्रभु ने कहा, और देखो, और वे दोनों जाकर उनके साथ रहे। उनमें से एक का नाम था अंद्रेस। अंद्रेस अगले दिन अपने भाई शिमोन के पास आता है और क्या कहता है आपको मालूम? हमें मसीह मिल गए हैं, हमें मसीह मिल गए हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों से कहा कि यीशु ईश्वर का मेमना है जो पापों को उठा ले जाता है। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 4 और 5 में। यशायाह नबी अध्याय 53 वाक्य 4 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। वो हमारे ही दुखों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से वो लदा हुआ था। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 12 और 14 में हम पढ़ते हैं। वहां पे संत पौलुस क्या कहते हैं? उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। वाक्य 14 में लिखा है, मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य नहीं बनाएगा। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। हम पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में, लेवी ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे। इसको सुनने से आपको यूहन्ना बपतिस्ता की वो घोषणा समझ में आ जाएगी। ईश्वर ने हारून को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दें और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दें। इस प्रकार वो बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान ले जाएगा और वहां छोड़ दिया जाएगा। वह ईश्वर ने हारून को आदेश दिया, एक बकरा ले आना, उसके सिर पर अपने दोनों हाथ रखना और इस्राएलियों के पापों को घोषित करना, स्वीकार करना और पहले से निर्धारित एक व्यक्ति के हाथ में बकरा देना। वो व्यक्ति निर्जन प्रदेश ले जाएगा उस बकरे को
और वहीं वो बकरा छोड़ा जाएगा। वो बकरा इस्राएलियों के पापों को उठाकर ले जाएगा। वो बकरा इस्राएलियों के पापों को उठा ले जाएगा। यूहन्ना बपतिस्ता यही बता रहे थे कि प्रभु यीशु इस्राएलियों के नहीं बल्कि समस्त संसार के सभी लोगों के पापों को उठा कर ले गए। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में उसके वाक्य 7 में पढ़ते हैं, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। प्रभु यीशु के आने से करीब 500 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की। यीशु के बारे में वो क्या है, लिखा हुआ है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। यीशु को मेमना बताया गया है। उसके ऊपर जो अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के समय उसने अपना मुंह नहीं खोला। वचन में लिखा हुआ वाक्य 10 में, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए, उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। वाक्य 14 में, उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु यीशु वो मेमना है जिसने हमारे पापों को उठाया। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में यीशु को मेमना कहा गया है, विनम्र विनीत। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 11 में उसी मेमने के रक्त में धुले हुए शहीदों के बारे में बताया गया है। यीशु वो मेमना है, वो विनीत विनम्र मेमना जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया। इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें इस्राएलियों के इतिहास पर मनन चिंतन करना होगा। ईश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएली मिस्र देश में गुलामी की जिंदगी जी रही थी और उनकी पुकार ईश्वर तक पहुंची। ईश्वर ने उनकी दयनीय दशा को देखा और ईश्वर ने मूसा को बुलाया और समर्थ किया और कहा कि मेरी प्रजा को मिस्र देश से छुड़ा कर ले आओ। मिस्र के राजा फिरौन के पास जाओ और बोलो मेरी प्रजा को छोड़ दो। लेकिन फिरौन उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। ईश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, बड़ी बड़ी विपत्तियां, लेकिन फिरौन का हृदय और कठोर होता गया। लेकिन अंतिम विपत्ति क्या थी? अंतिम विपत्ति थी मिस्र के हर पैलौठे को मारा जाना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, हर पैलौठे को प्रभु ईश्वर ने मार डाला। लेकिन ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अपनी जनता से कहोगे, इस्राएलियों से कहोगे कि उस दिन जिस दिन मैं उनको छुड़ाने वाला हूं, वे अपने अपने घरों में एक निर्दोष मेमने को काटें, उसका मांस पकाकर खाएं और उसके रक्त को अपने चौखट पर लगाएं, पोतें। जब मेरा दूत, विनाश का दूत मिस्र देश में भ्रमण करेगा और मिस्र वासियों के हर एक पैलौठे को मार डालेगा, वो देखेगा कि जिस चौखट पर मेमने का रक्त पोता हुआ है उस घर के बच्चे को वो नहीं छुएगा। और ऐसा ही हुआ। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में कि ईश्वर ने जैसे कहा वैसे इस्राएलियों ने किया। हर घर पर निर्दोष मेमना
काटा गया, उसको मांस पकाया गया, उसका रक्त अपने चौखट पर पोता गया। और उस रात को ईश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से भागने के लिए मौका दिया। इस विपत्ति को देखकर फिरौन घबरा गया। उसने कहा कि तुम लोग यहां से चले जाओ। उसको पास्का कहते हैं, पलायन का दिवस कहते हैं। और इसकी स्मृति में ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि इस्राएली यहूदी हर वर्ष पास्का पर्व मनाएंगे। आज भी पास्का पर्व इस घटना की स्मृति में मनाया जाता है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के पकड़े जाने से पहले, मार डाले जाने से पहले प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यालू, अंतिम भोज अपने शिष्यों के साथ इस यरूशलेम में किया। पास्का की रात, जिस समय मंदिर और आसपास में मेमने चढ़ाए जाते थे, काटे जाते थे, बलि चढ़ाए जाते थे, उस समय प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बंद कमरे में बैठे हुए थे और उन्होंने रोटी उठाई और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद शिष्यों को दिया और कहा कि ये लो, इसे खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा, मेरा मांस जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। उसी तरह अंगूरी से भरे हुए कटोरे को उठाया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, शिष्यों को दिया और कहा कि लो और पी लो, ये नवीन विधान का मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अगले दिन यानी शुक्रवार को प्रभु यीशु ने वास्तव में इस कार्य को पूर्ण किया कलवारी पहाड़ पर, क्रूस पर। यीशु ने अपना रक्त हमारे लिए बहाया, अपना शरीर हमारे लिए तोड़ा। इसीलिए कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह हमारे पास्का का मेमना है। यीशु मसीह हमारे पास्का का मेमना है। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 9 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं। बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं, बिना रक्त बहाए पाप क्षमा नहीं हो सकते। यही कारण है कि करीब करीब सभी धर्मों में यज्ञ और बलिदान की प्रथा है। जानवर काटे जाते थे या चिड़िए काटे जाते थे, रक्त बहाया जाता था। आज भी कई जगहों पर यह चलता है। ओझा सोखाओं के पास जाने पर वे मुर्गे का गर्दन काट देते हैं, रक्त बहा देते हैं। यहूदी धर्म में भी यह प्रथा थी, अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे, जानवरों का रक्त बहाया जाता था मंदिर में। लेवी ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 6 में वचन में लिखा हुआ है प्रायश्चित के बलिदान के बारे में कि निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई जाए प्रायश्चित का बलिदान के रूप में। तो बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। मैं इस वचन को और एक बार घोषित करना चाहता हूं। पेतरुस कहते हैं वचन में, पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में, आप लोगों का उद्धार सोना चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। यीशु ने 2000 वर्ष पहले क्रूस पर जो रक्त बहाया, क्रूस के मार्ग पर जो रक्त बहाया, कोड़े खाते समय जो रक्त बहाया और क्रूस पर जो शरीर को तोड़ा,
वो आप और मेरे उद्धार के लिए हुआ है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 2 में, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं, मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किए। क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो बलिदान चाहा है वो समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित है। अनादि काल से लेकर आने वाले काल तक के एक एक मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के रूप में यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाया। रोमियो के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 25 में संत पौलुस इसको और स्पष्ट करते हैं। पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें। ईश्वर की योजना थी। 2000 वर्ष पहले गोलगोथा पर, कलवारी पहाड़ के गोलगोथा की चोटी पर जो बलिदान यीशु ने चाहा है, यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में रक्त बहाए और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। 2000 वर्ष पहले ईश्वर का वो मेमना, वो निर्दोष मेमना, उसने अपने ऊपर मनुष्य जाति के पापों के बोझ को उठाया और हमारे लिए क्रूस पर प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया। और जो उस प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास करता है, उस महान बलिदान का फल उसके जीवन में देखने को मिलेगा। जो उस प्रायश्चित के बलिदान पर विश्वास करता है कि यीशु क्रूस पर मेरे लिए मरा, यीशु ने मेरे लिए प्रायश्चित किया, जो ये विश्वास करता है उसको उस बलिदान का फल प्राप्त होता है। संत पौलुस कहते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता ने इसी बात को घोषित किया, अपने शिष्यों के सामने घोषित किया, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। ये घोषणा केवल अपने शिष्यों के लिए नहीं थी, बल्कि मेरे लिए और आपके लिए, समस्त संसार के सभी लोगों के लिए घोषणा थी। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, देखो, यीशु को देखकर कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। यीशु ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप उठा ले जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता घोषित करते हैं, यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है जो हमारे पापों को हरता है। यीशु एकमात्र मुक्तिदाता है जो हमारे पापों को हरता है। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि यीशु हमें पापों से स्वतंत्र करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। यीशु हमें पाप के बंधन से आजाद करने आए। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 8 में यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु आए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु वो पुत्र है जो संसार में भेजा गया, वो मेमना जो हमारे पापों के बंधन से हमें आजाद कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ये घोषित कर रहे थे कि यीशु के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जो भी आते हैं मैं उनसे कहता हूं मेरे पास नहीं आना, यीशु के पास जाना, क्योंकि यीशु के पास
आपकी समस्याओं का समाधान है, यीशु के पास आपके सवालों का जवाब है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से कह रहे थे या घोषणा कर रहे थे, और आप और मुझसे भी ये घोषणा कर रहे हैं, मेरे लिए भी घोषणा कर रहे हैं कि यीशु तुम्हें पाप के बंधन से आजाद कर सकता है, तुम्हें दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्ता ये घोषित कर रहे हैं, यीशु तुम्हारे पापों के बोझ को उठाने वाला है, तुम्हारे पापों के दाग को मिटाने वाला है, पाप से प्राप्त तुम्हारे शाप को मिटाने वाला है, पाप से प्राप्त अभिशाप को मिटाने वाला है। यूहन्ना बपतिस्ता की वो घोषणा एक महान घोषणा है। देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है। यीशु हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए आए, यीशु हमें स्वतंत्र करने के लिए आए, यीशु हमें आजाद करने के लिए आए, यीशु हमारे पापों के दाग को मिटाकर हमें शुद्ध करने के लिए आए, यीशु हर प्रकार के शाप और अभिशाप को मिटाकर उसकी श्रृंखला को काट कर तोड़कर हमें स्वतंत्र करने के लिए आए। इस 40 काल में प्रभु हमें यह समझने के लिए कृपा दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र नाम के लिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा तेरे बारे में कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। प्रभु यीशु मैं इस बात को मान लेता हूं, स्वीकार करता हूं, तेरा नाम है यीशु, ईश्वर बचाता है और तू हमें पाप के हर प्रकार के बंधन से आजाद करने आया है। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, यह बात नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु तू पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में तूने स्वयं कहा यीशु, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार उसके द्वारा दोषी ठहराए जाए, बल्कि इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम सभी पापी हैं, सारा संसार आज पाप से घबराया हुआ है, पाप से दब रहा है। हमारा समाज, हमारे परिवार, हम पाप से दबे जा रहे हैं। हे यीशु, हे संसार के पाप को उठाने वाले मेमने, हमारे जीवन में आना, हमारे समाज में आना, हमारे देश में आना, हमारे इस पापी संसार में आना, संसार भर के सभी लोगों के पापों के लिए हम तुझसे क्षमा याचना करते हैं। हमें आजाद करना, हमें स्वतंत्र करना।